Hello everyone, today is 7th of November, day Saturday, and you're watching the News Narrator. Let's begin. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा आरोप, कांग्रेस व निर्दलीय विधायकों को दिया ऑफर। उपचुनाव के परिणाम से पहले सौदेबाजी के आरोपों को लेकर प्रदेश की सियासत फिर से गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को भाजपा की तरफ से ऑफर दिए जा रहे हैं। चुनाव में अपनी हार देखते हुए भाजपा ने सरकार में बने रहने सौदेबाजी की राजनीति फिर से शुरू कर दी है। उनके पास कांग्रेस के विधायकों और निर्दलीय विधायकों की तरफ से लगातार ये सूचना मिल रही है कि भाजपा के लोग उनके संपर्क कर तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। अध्यक्ष को धमकी देने वाला पकड़ाया। फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध प्रदर्शन की आड़ में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद समर्थकों के खिलाफ आवाज उठाने से नाराज जावेद नामक युवक ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी थी। एएसपी गोपाल धाकड़ ने बताया कि जावेद का आईपी एड्रेस उड़ीसा के संबलपुर इलाके में मिला था, वहां से उसे पकड़ा गया। 7 फीट की दूरी पर जिंदगी, 60 घंटे बाद भी पूरा नहीं हो सका प्रहलाद का रेस्क्यू। पृथ्वीपुर ब्लॉक की 12 बुजुर्ग पंचायत के ग्राम सेतपुरा में बोर में फंसे हुए 4 वर्षीय प्रहलाद तक पहुंचने के लिए अब भी 7 फीट की दूरी शेष है। बीना से आई बीपीसीएल की टीम सुरंग बनाने में लगी है। घटना के 60 घंटे बाद भी रेस्क्यू पूरा नहीं हो सका है। बुधवार सुबह 9:20 पर बोर में गिरे बच्चे को निकालने का रेस्क्यू जारी है। राष्ट्रपति चुनाव, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में बड़ा उलटफेर, बाइडेन का रास्ता साफ। अमेरिका में मतगणना के तीसरे दिन अब स्थिति साफ हो गई है। बाइडेन बहुमत से 6 सीट दूर 264 पर बने हुए हैं। बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया में बढ़त ले ली है। वह करीब 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं। नेवाडा में 12000 की लीड बनी हुई है। दूसरी ओर जॉर्जिया के राज्य सचिव ब्रैड रेफेंसबर्ग के अनुसार जॉर्जिया में मतगणना दोबारा होगी। यहां ट्रंप और बाइडेन के बीच बहुत कम वोटों का फासला है। फिलाडेल्फिया के मेयर जिम कैनी ने ट्रंप के धोखाधड़ी के दावों को निराधार बताया है। ट्रंप ने कहा, फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी धांधली से चुनाव जीतना चाहती है। अब राष्ट्रपति चुनाव नतीजों का फैसला अंततः सुप्रीम कोर्ट में होगा। चुनाव में धांधली के खिलाफ बड़े पैमाने पर वाद दाखिल करूंगा। $400 किलो नकली घी, 1800 किलो वनस्पति व सोया ऑयल जब्त। भिंड मुरैना राजस्थान तक सप्लाई। एसेंस मिलाकर बना रहे थे 8 ब्रांड के नकली घी। वनस्पति सोया ऑयल में एसेंस की मिलावट कर 8 ब्रांड के नकली घी बनाकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, भिंड, मुरैना में सप्लाई करने वाले हनुमानगंज स्थित एक फैक्ट्री पर एसडीएम शहर जमील खान की टीम ने छापा मारा। पहले तहसीलदार देवेंद्र चौधरी अंदर गए और जब मामला कंफर्म हो गया तो बाहर खड़ी पुलिस टीम व अन्य अधिकारियों को बुलाया गया। फैक्ट्री में 400 किलो नकली घी तैयार किया जा रहा था। 1800 किलो वनस्पति और 40 तेल के कैन और एसेंस की बोतल सहित घी में मिलावट करने की ऑटोमेटिक मशीन जब्त की गई। फैक्ट्री मालिक शंकर लाल बत्रा व अन्य 3 पर धोखाधड़ी और मिलावटखोरी में एफआईआर दर्ज की गई। मसूद और समर्थकों की गिरफ्तारी बिहार से लौटने पर होगी। इकबाल मैदान में समाज के हजारों लोगों को एकत्र कर देश विरोधी बात करने एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में धारा 153A के आरोपी कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद एवं आधा दर्जन समर्थकों की गिरफ्तारी मसूद के बिहार से वापस भोपाल आने पर होगी। थाना प्रभारी तलैया डीपी सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस विधायक के पास लौटने का इंतजार कर रही है ताकि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। विदेशी पटाखे बेचे तो सील होंगी दुकानें, लाइसेंस दूसरे को दिया तो होगा कैंसिल। कोरोना काल में पटाखों को लेकर प्रशासन सख्ती बरत रहा है। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले और विदेशी पटाखों की बिक्री करने पर इस बार दुकानों को सील किया जाएगा। साथ ही किसी दूसरे के लाइसेंस दिया तो तत्काल उसे निरस्त कर दिया जाएगा। पहले की तरह इस बार भी मनमानी नहीं चलेगी। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस संबंध में सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पटाखा दुकानों की जांच कर वहां अग्निशमन की संबंधित नियम तथा कोविड गाइडलाइन और विदेशी पटाखों के संबंध में जांच करें। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क और नियमों का पालन कराना होगा, यह अनिवार्य है। वर्क फ्रॉम होम से बढ़ी डेटा की खपत, टैरिफ में 25% की बढ़ोतरी संभव। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद टेलीकॉम कंपनियों की एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स यानी कि ARPU यानी एक ग्राहक से होने वाली औसत कमाई एक बार फिर बढ़ने लगी।
दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद कंपनियों के ARPU यानी 142 रुपए तक पहुंच गया है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां अगले 6 से 12 महीने के अंदर ARPU में 25% की और बढ़ोतरी कर सकती है। कई साल के बाद टेलीकॉम कंपनियों के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स टेलीकॉम कंपनियों के अच्छे दिनों की तरफ इशारा करने लगे। दिसंबर में कंपनियों के प्रीपेड टैरिफ बढ़ने और वर्क फ्रॉम होम के चलते डेटा की खपत बढ़ने से ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है। अब व्हीकल फैक्ट्री में तैयार किए जाएंगे देश के सबसे शक्तिशाली धनुष तोप के कलपुर्जे। देश की सबसे शक्तिशाली 155 mm 45 कैलिबर धनुष तोप में लगने वाले महत्वपूर्ण कलपुर्जों का निर्माण व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर यानी कि VFJ में होगा। इसके लिए फैक्ट्री में गन कैरेज फैक्ट्री में कर्मचारी भेजे गए हैं, वे वहां प्रशिक्षण ले रहे हैं। इससे VFJ के पास अतिरिक्त काम होगा। तोप के निर्माण में कलपुर्जों की बाधाएं भी दूर होंगी। IPL 13 हैदराबाद ने 6 विकेट से दी मात। क्वालिफायर 2 में दिल्ली से भिड़ंत, लगातार 5वीं हार, बेंगलुरु का सफर खत्म। जेसन होल्डर 25 पर 3 विकेट और नाबाद 24 रन के ऑलराउंड प्रदर्शन और केन विलियमसन की उपयोगी पारी के सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 13 के एलिमिनेटर मुकाबले में बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। लगातार 5वीं हार के साथ ही विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम का इस सत्र में सफर खत्म हो गया। इस अहम मुकाबले में बेंगलुरु टीम शुरुआत से ही नहीं दिखी। टीम ने AB डिविलियर्स के 56 रन की पारी में 20 ओवर में से 7 विकेट पर 131 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने 19.4 ओवर में 4 विकेट खोकर 132 रन बना लिए। अब हैदराबाद की टीम रविवार को क्वालिफायर 2 में दिल्ली कैपिटल से भिड़ेगी और उस मैच की विजेता टीम फाइनल में मुंबई का सामना करेगी। महिला 2020 चैलेंज दोनों लीग मैच खेल वेलोसिटी दूसरे नंबर पर। ट्रेल ब्लेजर्स का फाइनल मैच खेलना तय, सुपरनोवास को लगाना होगा जोर। स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली ट्रेल ब्लेजर्स ने वेलोसिटी पर 9 विकेट की धमाकेदार जीत से महिला 2020 चैलेंज टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है और शनिवार को उसके सुपरनोवास के साथ होने वाले मुकाबले से फाइनल की दूसरी टीम का फैसला होगा। फाइनल 9 नवंबर को होगा। ट्रेल ब्लेजर्स ने एक ही जीत से अपना नेट रन रेट प्लस में पहुंचा दिया है और वह 3 टीम की तालिका में शीर्ष स्थान पर है। महाराष्ट्र सरकार को झटका, अर्णब की गिरफ्तारी पर रोक। विशेष अधिकार हनन मामले में अर्णब गोस्वामी पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इस मामले में अर्णब की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने विधानसभा सचिव को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने शुक्रवार को पूछा कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब की याचिका के संबंध में महाराष्ट्र विधानसभा सचिव के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का कारण बताओ। नोटिस जारी क्यों नहीं किया जा सकता? मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अर्णब को उनके मामले के खिलाफ जारी विशेष अधिकार नोटिस में सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। प्रदर्शनकारियों पर इनाम रखा, 14 के पोस्टर लगाए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर संशोधित नागरिकता कानून यानी कि CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC के विरोध प्रदर्शन में आने वाले लोगों के खिलाफ शिकंजा कस दिया। शहर में कई जगह 14 आरोपियों के पोस्टर चिपकाए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम रखा गया है। पिछले साल भी ऐसे पोस्टर लखनऊ में लगाए गए थे, तब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन्हें हटाना पड़ा था। अब फिर से पोस्टर लगाए गए। बदले हुए हैं सुर, नेपाल के पीएम ने भारतीय सेना प्रमुख से मुलाकात की। भारत नेपाल संबंध सदियों पुराने, ओली। भारतीय सेना अध्यक्ष MM नरवणे ने 3 दिवसीय नेपाल दौरे में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से शुक्रवार को मुलाकात की। ओली ने कहा कि भारत व नेपाल के बीच रिश्ता सदियों पुराना और खास है। मौजूदा विवाद दोनों देश बातचीत से सुलझा सकते हैं। KP शर्मा ओली के विदेश सलाहकार रंजन भट्टराई के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की सेना प्रमुखों को मानद महारथी के दर्जा देने की परंपरा है। पीएम ने विश्वास जाहिर किया है कि मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। चीन व पाक का गठजोड़ दुनिया के लिए बड़ा खतरा, CDS। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को दावा किया है कि पूर्वी लद्दाख में LAC परिस्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और चीन के साथ युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। रावत ने कहा कि भारत सीमा पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक व चीन का गठजोड़ दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। सुरक्षा के लिहाज से सीमा पर टकराव, उल्लंघन, अकारण सामरिक सैन्य कार्यवाही बड़े संघर्ष का संकेत है। चुशूल में भारत और चीन के बीच चल रही सैन्य वार्ता के बीच उनका यह बयान आया है।
भारत में बनेगी गर्म वैक्सीन, स्टोरेज की टेंशन होगी दूर। दुनिया में जितनी भी वैक्सीन बन रही हैं, उनमें अधिकांश को शून्य के नीचे के तापमान पर रखना होगा। भारत के कई इलाकों में गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में दवा को सुरक्षित और लंबे समय तक असरदार बनाए रखना बड़ी चुनौती है। गर्म वैक्सीन भारत की समस्या को दूर करने में सहायक होगी। यह वैक्सीन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 90 मिनट के लिए स्टोर की जा सकती है। अगर तापमान 70 डिग्री सेल्सियस हो तो इसे 16 घंटे तक ठीक रखा जा सकता है। इंसानी शरीर के तापमान यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पर यह दवा 1 माह से भी ज्यादा वक्त तक रखी जा सकती है। IIS में प्रोफेसर और बायोफिजिसिस्ट राघवन वर्धमान ने बताया कि इस वैक्सीन के जानवरों पर सकारात्मक नतीजे मिले। इंसानों के लिए बनाई जाने वाली दवा के लिए उनकी टीम अब वित्तीय सहायता की जरूरत है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।